शिव से जुड़ी हुई चीजों की पूजा भी उसी तरह हुई। शिव से जुड़ी चीज जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भाई सतीश जी जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि शिव के लिंग से, शिवलिंग से अगर सांप लपेट जाता है, लिपट जाता है, तो हम सांप को सांप नहीं कहते, उस समय हम कहते हैं कि महादेव ही आ गए हैं। यानी है वो सांप, है उसमें जहर, चलता वो तिरछा है, डसना उसका स्वभाव है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन महादेव से लिपट जाता है, महादेव के नजदीक हो जाता है, तो हम उसमें भी महादेव को देखते हैं। बसहा बैल रास्ते पे चलता है, कोई उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता, कोई उसके भोजन की चिंता नहीं करता, लेकिन अगर वो शिव मंदिर के प्रांगण में दिख जाए, लोग उसको भी महादेव कह के पुकारते हैं, महादेव की सवारी को भी महादेव ही कहते हैं। यानी शिव से सटा हुआ, शिव से जुड़ा हुआ कोई हो, कोई सत्ता हो, कोई चीज हो, हम उसको महादेव कह के ही पुकारते हैं, महादेव का ही दर्शन करते हैं उसमें। आज इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति हुई। हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। हमारे आपके बीच बैठे कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो अरबपति हों, बहुत बड़े सम्राट हों, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई पात्रता नहीं, लेकिन महादेव ने जिस दिन हमने शिव को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, महादेव ने हम सबको समान रूप से स्वीकार किया है। एक ऐसी जगह है जहाँ विद्वान से विद्वान आदमी भी शिव का शिष्य हो सकता है, और जिसने कभी भी अक्षर का ज्ञान नहीं लिया, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी शिव का शिष्य हो सकता है। मात्र इसका कारण एक ही है कि शिव की शिष्यता दिल की चीज है, भाव की चीज है, और बाकी शैक्षणिक चीजें दिमाग की चीज हैं। अपनों में दिल का काम होता है और दुनिया चलाने के लिए दिमाग का प्रयोग किया जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी के बारे में आपने सुना होगा, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, उनकी सहधर्मनी मां नीलमानंद साहब हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने शिव शिष्यता का बिगुल बजाया है, फूका है इस धरती पे। उस समय के बिहार राज्य के सिवान नामक जिला में अमलोरी गांव है, वहां उनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को। दिन था दीपावली का। तुरंत भारत देश आजाद हुआ था। सन 1947 में देश आजाद हुआ और उसके अगले वर्ष एक बालक का जन्म हुआ अमलोरी गांव में। बालक का नाम उनके पिता और माँ ने हरिंद्रानंद रखा। बचपन से ही उनकी जो प्रवृत्ति थी, और बच्चे कबड्डी खेलते, गुल्ली डंडा खेलते, और साहब हरिंद्रानंद जी आंखें मूंद कर बैठ जाते और अपने साथ के बच्चों से कहते कि देखो, मैं अभी सोने का जहाज मंगाऊंगा, आंख बंद करके सब बैठो। सब बैठकर ये विश्वास करते कि हाँ, ये जो मेरा मित्र है अभी तंत्र और मंत्र से सोना का जहाज मंगा लेगा। इस तरह की बाल सुलभ चीजें, लेकिन जिसमें गहरा रहस्य छुपा था, इस तरह की क्रियाएं, इस तरह के खेल बचपन से ही उनके द्वारा शुरू थे। 12 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि उनके घर में एक व्यक्ति आए। लोगों ने बताया कि ये शिक्षक हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में बिहार राज्य में पदस्थापित थे, और स्वाभाविक है कि जिसके घर में पढ़ाई का माहौल होगा वो चाहेगा कि उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनका
जो बचपन था उसमें उनके पिता सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और बहुत बड़ा पदाधिकारी बनेगा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या छिपा है। 12 वर्ष की आयु में एक घटना जो उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया है मेरे पिता से मिलने। लोगों ने बताया कि ये जो है शिक्षक हैं और अब से आपको पढ़ाने का काम करेंगे, शाम के शाम आपको इनसे पढ़ाई करनी है। तो पहले तो इनको थोड़ा बुरा लगा कि एक मास्टर अब घर में ही रहेंगे और दिन रात पढ़ाएंगे। तब तक वो मास्टर साहब जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने उस बच्चे से, साहब हरिंद्रानंद जी जो 12 साल के थे, उनसे कहा कि बाबू एक खरीका लाइए। बाबू यानी बच्चे को कहते हैं। खरीका मांगा उन्होंने, जिससे दांत साफ करते हैं हम जब खाना खाते हैं। तो हमारे गांव और देहात में उस समय सामान्यतः लोग नीम के दातुन का या नीम के खरीके का प्रयोग करते थे, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी को लगा कि ये आदमी मुझसे खरीका मांगता है। तो उन्होंने थोड़ी चिढ़ में आंगन में जो नारियल का झाड़ू रखा हुआ था उसी का एक टुकड़ा तोड़कर जाकर मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब ने जब खरीका देखा तो उन्होंने खरीके को देखकर समझ लिया कि ये तो नीम का नहीं है, ये तो झाड़ू से तोड़ा हुआ है। तो उन्होंने बच्चे की शरारत को समझ लिया और खरीके को जमीन पे पटका। जमीन पे पटकते ही वो खरीका, जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, वो सांप में बदल गया और तेजी से वहां एक सांप रेंगने लगा। 12 साल के आयु के बालक हरिंद्रानंद जी डर गए और वो नीचे खड़े थे, शिक्षक ऊपर चौकी पे बैठे थे। नीचे से ही सीधे कूदकर शिक्षक के शरीर पे ही पहुंच गए। मास्टर ने देखा कि ये तो बच्चा घबरा गया है और इसके पिता मेरे बॉस हैं, तो कहीं मुझको सजा ना हो जाए। उन्होंने कहा कि बाबू कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर साहब हरिंद्रानंद जी ने देखा तो सांप खरीका में बदल चुका था। ये एक घटना है। घटना हमारे आसपास भी होती है बहुत सारी। कभी कभी कोई चमत्कार या इस तरह की अलौकिक घटना भी हम आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन की दशा और दिशा नहीं बदलती। बालक हरिंद्रानंद जी की दशा और दिशा दोनों बदल गई। उनके मन में एक कौतूहल पैदा हुआ, ये जो घटना हुई है ये क्या है? उसने कहा चमत्कार है। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा मैं सीखूंगा और मैं इस चमत्कार को सीखकर और भी चीजें करूंगा। एक कौतूहल, एक जिज्ञासा उनके मन में पैदा हुई। समय के अंतराल में धीरे धीरे उन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। एक तरफ पढ़ाई भी चल रही थी और एक तरफ अलौकिक दुनिया की खोज भी चल रही थी। शुरू में जब उनके पिताजी को पता चला कि मास्टर साहब जो आए हैं, मेरा बेटा उन्हीं से अब साधना सीख रहा है, तो उन्होंने उसको बैग बांधकर रवाना कर दिया और समझा कि बच्चा अब ठीक हो जाएगा। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने, जो उनके मन में ये खोज पैदा हुई, इसके लिए, इस प्यास को बुझाने के लिए अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। उसमें से कोई कपालिक था, कोई अघोरी था, कोई शमशान में रहने वाला था, कोई कुल जागरण की बात करता था, कोई मंत्रों के जप से भाव प्रवेश करने की विधा बताता था, कोई उड्डयन योग बताता था। यानी जितनी भी तरह की चीजें होती हैं तंत्र मंत्र और यंत्र की, सभी तरह के गुरु के पास जाकर वो थक गए और इस तरह आगे का उनका जीवन 14 वर्ष का जीवन और बीता। 12 साल के तो थे ही जब शुरू किया था, आगे 14 वर्ष का जीवन इसी तरह बीता। इस बीच में सन 1972 में उनका विवाह आपके सोनभद्र से नजदीक एक जिला है, अब वो झारखंड में है, पहले बिहार में था, पलामू। पलामू जिले में एक जगह है मनातूगढ़। आज भी जो लोग जाते हैं पलामू, वो महुआर जगदीश्वर जीत सिंह को जानते हैं,
जिनकी पुत्री नीलम आनंद, जिनका पूरा नाम राजमणि नीलम आनंद है, उनका विवाह साहब हरिंद्रानंद जी से तय हुआ और 22 मई 1972 को साहब हरिंद्रानंद जी दीदी नीलम आनंद परिणय सूत्र में बंध गए। उस समय साहब हरिंद्रानंद जी लॉ कॉलेज पटना में यानी कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उसका 3रा वर्ष उनका चल रहा था। कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो स्वभावतः संयोग भी ऐसा ही था कि कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज में रहेंगे। माँ नीलम आनंद कभी ससुराल कभी मायका रह रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं और इस बीच में उनकी पढ़ाई भी चल रही है। आपने गौर किया है कि नहीं किया है पता नहीं, लेकिन एक अद्भुत बात है इनके जीवन में। आज तक के इतिहास से लेकर अभी तक का जीवन देख लीजिए। अगर कोई अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ गया है तो उसने अपने लौकिक जीवन का त्याग कर दिया है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ दिया, ईश्वर की खोज के लिए अकेले चल पड़ा। और अगर कोई लौकिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ ज्यादा है उसका मन, तो फिर वो अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सका। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का जीवन लौकिक और पारलौकिक जीवन का अद्भुत संतुलन, अद्भुत मेल है। एक ऐसा मेल जिसमें लौकिक जीवन को भी उसके में भी चरमोत्कर्ष पे है, वो लौकिक जीवन को भी जी रहे हैं। लॉ करते करते 1974 में जब वो आरा, उस समय बक्सर और आरा एक ही था, आरा भोजपुर, आरा का एक शमशान भूमि है गांगी शमशान। तो दिन में वो पटना में लॉ की पढ़ाई करते थे और शाम की ट्रेन पकड़कर आरा आते, रात में शमशान साधना करते, सुबह की ट्रेन पकड़कर फिर पटना और दिन में कानून की पढ़ाई। इस तरह उनका जीवन उस समय का बीत रहा था। उसी बीच चारों तरफ से निराश और हताश उनके मन ने एक घटना जो उनके जीवन में घटी, उनके मन में घटी। घटना ये हुई कि आधी रात का समय था, शमशान की भूमि में बैठे शमशान साधना करते हरिंद्रानंद जी के मन में एक विचार ने प्रवेश किया। विचार, हमारे आपके मन में भी बहुत तरह के विचार आते हैं। अगर हम उस विचार पे ठहर जाते हैं तो काम कर लेते हैं, और अगर विचार आया लेकिन टूट गया तो फिर उस पे हम कोई काम नहीं कर सकते। विचार आता है कि घर बनाएंगे, अगर खड़े रह गए तो घर बन जाता है। विचार आया, किसी ने कहा कहाँ से बनाएंगे, तो विचार टूट गया। उसी तरह उस दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने जीवन को देखा, सोचा मन में, मैंने क्या पाया, इतने लोगों को अपना गुरु बनाया, कुछ भी नहीं पाया, जीवन की प्यास नहीं बुझी, आखिर अब क्या करूं, किसके पास जाऊं। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो कहते हैं तिनके का सहारा भी सहारा होता है। कोई अगर पानी में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, कोई बचाने वाला ना हो और एक तिनका भी दिखता है तो उसको लगता है कि सहारा है, और यहाँ तिनके का सहारा भी नहीं था। उनके मन ने उस समय यही सोचा कि मैंने अपने घर में गुरु की वंदना सुनी है हमेशा अपने पिता से। उनके पिता काफी विद्वान आदमी थे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी सब पे एक समान विद्वान, और हर तरह के शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। तो अक्सर वो अपने घर में ये बात कहते कि गुरु की जो वंदना होती है उसमें हमारे शास्त्रों में ये सबसे सुंदर वंदना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है और गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है। इन तीनों शक्तियों को धारित करने वाले को गुरु कहते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने उसकी अगली पंक्ति को सोचा,
अगली पंक्ति ये थी कि गुरु ब्रह्मानी शक्ति तो होती है, वैष्णवी भी होती है, रुद्राणी भी होती है, लेकिन वो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप भी होते हैं, साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। साहब हिंदानंद जी ने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। और भगवान मतलब शिव, भगवान मतलब देवों के देव महादेव, तो उन्होंने तत्क्षण महादेव को अपना गुरु बना लिया। ये घटना है नवंबर महीने की सन 1974 में जो घटित हुई। उन्होंने अपनी सहधर्मिणी माँ नीलम आनंद जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलम आनंद जी को जब ये पत्र मिला, उनके मन को एक ठहराव, एक सुकून, एक शांति का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे पति को कहीं ठौर तो मिला, कहीं एक जगह आकर वो रुक तो गए। यहाँ गुरु शरीर में नहीं है। देखिए, अभी हम लोग के लिए इस प्रश्न पे, इस बात पे बात करना कितना जरूरी है कि जब कोई शरीर में ना हो तो मन से कैसे मिला जाता है। महादेव कण कण में है, लेकिन क्या कण कण में जो महादेव हैं उनको हम इन आंखों से देख सकते हैं? अगर हम देखना भी चाहें तो नहीं देख सकते। अगर वो शरीर में ना आए, अगर वो हमारी ज्ञानेंद्रियों के करीब ना आए, तो ना तो हम उनको सुन सकते हैं, ना तो उनको देख सकते हैं, ना उनको जान सकते हैं। और ये घटना जो हुई, इसमें शिव की ऊर्जा का संचरण, गुरु की ऊर्जा का संचरण एक मानव के तन में हुआ। एक इंसान, एक मनुष्य, कहते हैं कि वही जो अंश है मनुष्य में, अगर जीव में आता है तो जीवात्मा कहते हैं, और जब परम सत्ता में होता है तो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का वही संचरण, वही अंश उस दिन साहब हिंदानंद जी के मन में प्रवेश करता है और तत्क्षण वो शिव को अपना गुरु बनाते हैं। लौटते हैं। घटनाएं लंबी हैं, बातें बहुत लंबी हैं, जीवन है पूरा और समय है बहुत कम, तो इतने कम समय में हर बात को तो नहीं बताया जा सकता। मूल बात यही है कि साहब हिंदानंद जी ने जिस शिव को अपना गुरु बनाया और उनका शिष्य बनकर अपने जीवन में जो अनुभूत किया, उन्होंने इस बात को जगत के लोगों में बांटा। कहते हैं प्रेम एक ऐसी चीज है, जितना बांटिए उतना बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन आज तक के इतिहास में होता ये आया था कि गुरु या सदगुरु, अगर कोई शरीरधारी गुरु है और कोई उसका शिष्य बनता है, तो गुरु कान में मंत्र देते हैं और कान में मंत्र को फूंक कर कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं देना है। किसी और को दोगे तो इस मंत्र का फल खत्म हो जाएगा। सदगुरु श्रेणी के लोग मात्र अपने स्पर्श से, कभी कभी मस्तक पे स्पर्श करके, कभी अपने पास बैठा के, कभी मंत्रों का जप करवा के जीव को शिव से मिलाने की विधा बताते रहे हैं। लेकिन वहां भी शर्त है। शर्त ये होती है कि कुछ छोड़ के आओ, मांस मछली छोड़ के आओ, प्याज लहसुन छोड़ के आओ, गृहस्थ आश्रम छोड़ के आओ, अगर इस जाति के हो, इस धर्म के हो तब आओ। इस तरह की कोई ना कोई एक शर्त तो वहां भी है। यानी शरीरधारी जितने भी गुरु हैं वहां कोई ना कोई तो बंधन है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु, महेश्वर शिव की, जगत गुरु शिव की, शास्त्र में भी उल्लेखित है कि आदि गुरु है शिव। यानी जगत के गुरु तो है ही वो, लेकिन आदि गुरु का अर्थ होता है आदि, यानी प्रारंभ, जहां से शुरुआत हुई है, जहां से ये चीजें शुरू ही हुई है, पहला आदि गुरु। तो आदि गुरु कोई होगा तो उसका कोई शिष्य भी होगा। कोई जब प्रारंभ में गुरु है तो उसके उस स्वरूप से कोई शिष्य बन के जुड़ा तो होगा। तंत्र साहित्य ये कहता है कि माँ भवानी प्रथम शिव के शिष्या हैं। स्वयं शिव
उनके पति भी हैं, लेकिन शिव गुरु के रूप में जब गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं, माँ भवानी उनकी प्रथम शिष्या है। और इस तरह से आपने कभी कभी सुना होगा, कभी माँ दुर्गा की पूजा होती है, शक्तियों की पूजा होती है, तो हम उसमें आरती गाते हैं या श्लोक गाते हैं। उसमें एक पंक्ति का जिक्र होता है, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बखानी, आगम कहा गया ये ज्ञान की धारा है जो शिव के गुरु स्वरूप से उतरी। शिव से जो ज्ञान भगवती तक आया उसको आगम कहा गया, और भगवती से शिव की शक्तियों के द्वारा ये जो धरती पे आया है उसको निगम कहा गया। तो इसीलिए भगवती को आगम और निगम बखानी भी कहा जाता है। शिव के गुरु स्वरूप से आज तक धरती पे सीधे सीधे कोई नहीं जुड़ सका। कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई शरीरधारी गुरु रहे और उनके द्वारा दूसरों तक शिव का ज्ञान पहुंचा है। ज्ञान की धारा में शिव को दाता कहा गया। दाता यानी ज्ञान दाता एक ही है, दान दाता एक ही है। शिव के दो स्वरूप, जिसमें दान दाता स्वरूप से दुनिया के लोग खूब जुड़े, क्योंकि दान दाता स्वरूप से संतान मिलती है, वैभव मिलता है, संपत्ति सम्मान मिलता है। तो दान दाता स्वरूप यानी मंदिरों में शिव की पूजा जो होती रही, जल चढ़ता रहा, फूल फल प्रसाद चढ़ता रहा, सोमवार का व्रत होता रहा, तो इन चीजों के द्वारा जो हमारी शक्ति है, जो हमारा श्रम है, जो हमारी भक्ति है, उसके द्वारा हमने महादेव से उनकी पूजा करके मनोकामनाएं पूरी की। जो हमारी मनोकामना है वो महादेव सुनते हैं। लोग कहते हैं महादेव शरीर में नहीं है, लेकिन महादेव शरीर में नहीं होते हुए भी हमारी आपकी मनोकामना सुनते हैं और उसकी पूर्ति भी करते हैं। उन्हीं शिव का एक स्वरूप है ज्ञान दाता का। तो ज्ञान दाता स्वरूप यानी किसी भी चीज को समझने के लिए, जीने के लिए ज्ञान की जरूरत होती ही होती है। इंसान एक ऐसा है जिसका जन्म होते ही हर चीज में उसको ज्ञान देना पड़ता है। ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा है, ये बाबा है, ये नाना है, इनको प्रणाम करो, इनकी बात सुनो। ये खेत है, चलो खेत में खेती कैसे की जाती है इसको सीखना होगा उसको। अक्षर का ज्ञान लेना पड़ेगा उसको। कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, हर बात इंसान को सीखनी पड़ती है। हर बात में ज्ञान लेना ही पड़ता है। मोटरसाइकिल एक चीज है, एक यंत्र है, एक सवारी है, पैसे से खरीद कर किसी को भी दी जा सकती है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान ना हो तो वो मोटरसाइकिल हमारे किसी काम की नहीं। और ज्ञान भी अगर पूरा ना हो, आधा अधूरा हो, तो आपने देखा होगा जिसने ठीक से मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखा तो उसकी कहीं ना कोई घटना, दुर्घटना हो ही जाती है, क्योंकि उसने सीखा नहीं पूरी तरह। चीज तो है, शक्ति है, लेकिन शक्ति को चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो वो शक्ति हमारे किसी काम की नहीं, उल्टा वो हमारे लिए विध्वंस का ही काम करती है। तो हम संपत्ति अपने पिता की ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति को चलाने का ज्ञान न हो तो संपत्ति भी बेकार चली जाती है। पिता अपने बच्चों को जमीन बेचकर दे सकते हैं, बांट कर दे सकते हैं, लेकिन बांट कर दे दिया। एक बेटे को खेती का ज्ञान है, वो खेती कर लेगा, और एक बेटे को ज्ञान नहीं। खेत तो है उसके पास, सारी चीजें हैं, बिया भी है, खुरपी भी है, कुदाल भी है, लेकिन पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, किस तरह करें। हमारे घरों में रोज भोजन बनता है, राशन है, चूल्हा है, लकड़ी है, सब है, लेकिन अगर बनाने नहीं आता, ज्ञान नहीं है बनाने का, रखा रहेगा सब कुछ और हम भूखे रह जाते हैं। बहुत पहले लकड़ी का चूल्हा जलता था, ज्यादातर घरों में, अब तो लगता है हर घर में गैस का चूल्हा आ ही गया है। लेकिन जब शुरू में आपको याद होगा
कि शुरू शुरू में जब गैस का चूल्हा हमारे घरों में आया था तो हम लोग बहुत डरते थे उससे, क्योंकि उसको जलाने नहीं आता था। लोग कहते थे माचिस से जलाओ, और कभी कभी ऐसा हो गया कि ऐसे जो उसका बटन दबाए घुमाए, बस वो घुमा ही रह गया और गैस पूरे घर में फैल गई। डर लगता था, ज्ञान नहीं था। गैस तो आ गया, गैस का चूल्हा भी आ गया, सिलेंडर है, चूल्हा है, लेकिन जलाते कैसे हैं ये आता नहीं था। सीखा हमने, सीख लिया। अगर उसका ज्ञान है, कैसे ऑन करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, अगर ज्ञान है तब तो हम भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान ना हो, जिसने काल से यानी जीवन और मृत्यु से मुक्ति चाहिए, महामृत्युंजय का जप किया, उसने शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का साक्षात्कार किया, दर्शन किया। जिसने जिस रूप में पुकारा है, महादेव उसी रूप में उसके पास आ गए हैं। यानी हम महादेव क्या होंगे, महादेव ही हमारे आपके जैसे हो जाते हैं। इसीलिए अन्य देवी देवताओं के बारे में है कि पूजा पद्धति चलती आई है, लेकिन सर्वमान्य एक ऐसे देवताओं के देवता, देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा प्राचीन समय से हर जगह पे हुई, चाहे वो शहर में हो या गांव में, चाहे वो जंगल पे हो चाहे पहाड़ पे हो। शिव से जुड़ी हुई चीजों की पूजा भी उसी तरह हुई। शिव से जुड़ी चीज, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भाई सतीश जी जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि शिव के लिंग से, शिवलिंग से अगर सांप लपेट जाता है, लिपट जाता है, तो हम सांप को सांप नहीं कहते उस समय, हम कहते हैं कि महादेव ही आ गए हैं। यानी है वो सांप, है उसमें जहर, चलता वो तिरछा है, डसना उसका स्वभाव है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन महादेव से लिपट जाता है, महादेव के नजदीक हो जाता है, तो हम उसमें भी महादेव को देखते हैं। बसहा बैल रास्ते पे चलता है, कोई उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता, कोई उसके भोजन की चिंता नहीं करता। लेकिन अगर वो शिव मंदिर के प्रांगण में दिख जाए, लोग उसको भी महादेव कह के पुकारते हैं। महादेव की सवारी को भी महादेव ही कहते हैं। यानी शिव से सटा हुआ, शिव से जुड़ा हुआ कोई हो, कोई सत्ता हो, कोई चीज हो, हम उसको महादेव कह के ही पुकारते हैं, महादेव का ही दर्शन करते हैं उसमें। आज इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति हुई। हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। हमारे आपके बीच बैठे कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो अरबपति हों, बहुत बड़े सम्राट हों, कुछ भी ऐसा नहीं। कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई पात्रता नहीं। लेकिन महादेव ने जिस दिन हमने शिव को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, महादेव ने हम सबको समान रूप से स्वीकार किया है। एक ऐसी जगह है जहाँ विद्वान से विद्वान आदमी भी शिव का शिष्य हो सकता है, और जिसने कभी भी अक्षर का ज्ञान नहीं लिया, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी शिव का शिष्य हो सकता है। मात्र इसका कारण एक ही है कि शिव की शिष्यता दिल की चीज है, भाव की चीज है, और बाकी शैक्षणिक चीजें दिमाग की चीज हैं। अपनों में दिल का काम होता है और दुनिया चलाने के लिए दिमाग का प्रयोग किया जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी के बारे में आपने सुना होगा। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, उनकी सहधर्मनी मां नीलमानंद साहब हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने शिव शिष्यता का बिगुल बजाया है, फूका है इस धरती पे। उस समय के बिहार राज्य के सिवान नामक जिला में अमलोरी गांव है, वहां उनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को। दिन था दीपावली का।
तुरंत भारत देश आजाद हुआ था। सन 1947 में देश आजाद हुआ और उसके अगले वर्ष एक बालक का जन्म हुआ अमलोरी गांव में। बालक का नाम उनके पिता और माँ ने हरिंद्रानंद रखा। बचपन से ही उनकी जो प्रवृत्ति थी, और बच्चे कबड्डी खेलते, गुल्ली डंडा खेलते, और साहब हरिंद्रानंद जी आंखें मूंद कर बैठ जाते और अपने साथ के बच्चों से कहते कि देखो, मैं अभी सोने का जहाज मंगाऊंगा, आंख बंद करके सब बैठो। सब बैठकर ये विश्वास करते कि हाँ, ये जो मेरा मित्र है अभी तंत्र और मंत्र से सोना का जहाज मंगा लेगा। इस तरह की बाल सुलभ चीजें, लेकिन जिसमें गहरा रहस्य छुपा था, इस तरह की क्रियाएं, इस तरह के खेल बचपन से ही उनके द्वारा शुरू थे। 12 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि उनके घर में एक व्यक्ति आए। लोगों ने बताया कि ये शिक्षक हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में बिहार राज्य में पदस्थापित थे, और स्वाभाविक है कि जिसके घर में पढ़ाई का माहौल होगा वो चाहेगा कि उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनका जो बचपन था उसमें उनके पिता सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और बहुत बड़ा पदाधिकारी बनेगा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या छिपा है। 12 वर्ष की आयु में एक घटना जो उन्होंने देखी, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया है मेरे पिता से मिलने। लोगों ने बताया कि ये जो है शिक्षक हैं और अब से आपको पढ़ाने का काम करेंगे, शाम के शाम आपको इनसे पढ़ाई करनी है। तो पहले तो इनको थोड़ा बुरा लगा कि एक मास्टर अब घर में ही रहेंगे और दिन रात पढ़ाएंगे। तब तक वो मास्टर साहब जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने उस बच्चे से, साहब हरिंद्रानंद जी जो 12 साल के थे, उनसे कहा कि बाबू एक खरीका लाइए। बाबू यानी बच्चे को कहते हैं। खरीका मांगा उन्होंने, जिससे दांत साफ करते हैं हम जब खाना खाते हैं। तो हमारे गांव और देहात में उस समय सामान्यतः लोग नीम के दातुन का या नीम के खरीके का प्रयोग करते थे, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी को लगा कि ये आदमी मुझसे खरीका मांगता है। तो उन्होंने थोड़ी चिढ़ में आंगन में जो नारियल का झाड़ू रखा हुआ था उसी का एक टुकड़ा तोड़कर जाकर मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब ने जब खरीका देखा तो उन्होंने खरीके को देखकर समझ लिया कि ये तो नीम का नहीं है, ये तो झाड़ू से तोड़ा हुआ है। तो उन्होंने बच्चे की शरारत को समझ लिया और खरीके को जमीन पे पटका। जमीन पे पटकते ही वो खरीका, जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, वो सांप में बदल गया और तेजी से वहां एक सांप रेंगने लगा। 12 साल के आयु के बालक हरिंद्रानंद जी डर गए और वो नीचे खड़े थे, शिक्षक ऊपर चौकी पे बैठे थे। नीचे से ही सीधे कूदकर शिक्षक के शरीर पे ही पहुंच गए। मास्टर ने देखा कि ये तो बच्चा घबरा गया है और इसके पिता मेरे बॉस हैं, तो कहीं मुझको सजा ना हो जाए। उन्होंने कहा कि बाबू कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर साहब हरिंद्रानंद जी ने देखा तो सांप खरीका में बदल चुका था। ये एक घटना है। घटना हमारे आसपास भी होती है बहुत सारी। कभी कभी कोई चमत्कार या इस तरह की अलौकिक घटना भी हम आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन की दशा और दिशा नहीं बदलती। बालक हरिंद्रानंद जी की दशा और दिशा दोनों बदल गई। उनके मन में एक कौतूहल पैदा हुआ, ये जो घटना हुई है ये क्या है? उसने कहा चमत्कार है। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा मैं सीखूंगा और मैं इस चमत्कार को सीखकर और भी चीजें करूंगा। एक कौतूहल, एक जिज्ञासा उनके मन में पैदा हुई। समय के अंतराल में धीरे धीरे उन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। एक तरफ पढ़ाई भी चल रही थी और एक तरफ
अलौकिक दुनिया की खोज भी चल रही थी। शुरू में जब उनके पिताजी को पता चला कि मास्टर साहब जो आए हैं, मेरा बेटा उन्हीं से अब साधना सीख रहा है, तो उन्होंने उसको बैग बांधकर रवाना कर दिया और समझा कि बच्चा अब ठीक हो जाएगा। लेकिन साहब हिंदानंद जी ने, जो उनके मन में ये खोज पैदा हुई, इसके लिए, इस प्यास को बुझाने के लिए अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। उसमें से कोई कपालिक था, कोई अघोरी था, कोई शमशान में रहने वाला था, कोई कुल कुंडली जागरण की बात करता था, कोई मंत्रों के जप से भाव प्रवेश करने की विधा बताता था, कोई उड्डयन योग बताता था। यानी जितनी भी तरह की चीजें होती हैं तंत्र मंत्र और यंत्र की, सभी तरह के गुरु के पास जाकर वो थक गए। और इस तरह आगे का उनका जीवन 14 वर्ष का जीवन और बीता। 12 साल के तो थे ही जब शुरू किया था, आगे 14 वर्ष का जीवन इसी तरह बीता। इस बीच में सन 1972 में उनका विवाह आपके सोनभद्र से नजदीक एक जिला है, अब वो झारखंड में है, पहले बिहार में था, पलामू। पलामू जिले में एक जगह है मनातूगढ़। आज भी जो लोग जाते हैं पलामू, वो महुआर जगदीश्वरजीत सिंह को जानते हैं, जिनकी पुत्री नीलम आनंद, जिनका पूरा नाम राजमणि नीलम आनंद है, उनका विवाह साहब हिंदानंद जी से तय हुआ। और 22 मई 1972 को साहब हिंदानंद जी दीदी नीलम आनंद परिणय सूत्र में बंध गए। उस समय साहब हिंदानंद जी लॉ कॉलेज पटना में यानी कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उसका 3रा वर्ष उनका चल रहा था। कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो स्वभावतः संयोग भी ऐसा ही था कि कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज में रहेंगे। मां नीलम आनंद कभी ससुराल कभी मायका रह रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और इस बीच में उनकी पढ़ाई भी चल रही है। आपने गौर किया है कि नहीं किया है पता नहीं, लेकिन एक अद्भुत बात है इनके जीवन में। आज तक के इतिहास से लेकर अभी तक का जीवन देख लीजिए। अगर कोई अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ गया है तो उसने अपने लौकिक जीवन का त्याग कर दिया है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ दिया, ईश्वर की खोज के लिए अकेले चल पड़ा। और अगर कोई लौकिक जीवन में है, यानी गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ ज्यादा है उसका मन, तो फिर वो अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सका। लेकिन साहब हिंदानंद जी, शिव के शिष्य साहब हिंदानंद जी का जीवन लौकिक और पारलौकिक जीवन का अद्भुत संतुलन, अद्भुत मेल है। एक ऐसा मेल जिसमें लौकिक जीवन को भी, उसके वे भी चरमोत्कर्ष पे है, वो लौकिक जीवन को भी जी रहे हैं। लॉ करते करते 1974 में जब वो आरा, उस समय बक्सर और आरा एक ही था, आरा भोजपुर, आरा का एक शमशान भूमि है गांगी शमशान। तो दिन में वो पटना में लॉ की पढ़ाई करते थे और शाम की ट्रेन पकड़कर आरा आते, रात में शमशान साधना करते, सुबह की ट्रेन पकड़कर फिर पटना और दिन में कानून की पढ़ाई। इस तरह उनका जीवन उस समय का बीत रहा था। उसी बीच चारों तरफ से निराश और हताश उनके मन ने एक घटना जो उनके जीवन में घटी, उनके मन में घटी। घटना ये हुई कि आधी रात का समय था, शमशान की भूमि में बैठे शमशान साधना करते हिंदानंद जी के मन में एक विचार ने प्रवेश किया। विचार, हमारे आपके मन में भी बहुत तरह के विचार आते हैं। अगर हम उस विचार पे ठहर जाते हैं तो काम कर लेते हैं, और अगर विचार आया लेकिन टूट गया तो फिर उस पे हम कोई काम नहीं कर सकते। विचार आता है कि घर बनाएंगे, अगर खड़े रह गए तो घर बन जाता है। विचार आया, किसी ने कहा कहां से बनाएंगे, तो विचार टूट गया। उसी तरह उस दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने जीवन को देखा, सोचा मन में, मैंने क्या पाया, इतने लोगों को अपना गुरु बनाया,
कुछ भी नहीं पाया, जीवन की प्यास नहीं बुझी। आखिर अब क्या करूं, किसके पास जाऊं? जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो कहते हैं तिनके का सहारा भी सहारा होता है। कोई अगर पानी में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, कोई बचाने वाला ना हो और एक तिनका भी दिखता है तो उसको लगता है कि सहारा है, और यहाँ तिनके का सहारा भी नहीं था। उनके मन ने उस समय यही सोचा कि मैंने अपने घर में गुरु की वंदना सुनी है हमेशा अपने पिता से। उनके पिता काफी विद्वान आदमी थे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी सब पे एक समान विद्वान, और हर तरह के शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। तो अक्सर वो अपने घर में ये बात कहते कि गुरु की जो वंदना होती है उसमें हमारे शास्त्रों में ये सबसे सुंदर वंदना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, और गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है। इन तीनों शक्तियों को धारित करने वाले को गुरु कहते हैं। साहब हरिनानंद जी ने उसकी अगली पंक्ति को सोचा। अगली पंक्ति ये थी कि गुरु ब्रह्मानी शक्ति तो होती है, वैष्णवी भी होती है, रुद्रानी भी होती है, लेकिन वो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप भी होते हैं, साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। साहब हरिनानंद जी ने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? और भगवान मतलब शिव, भगवान मतलब देवों के देव महादेव, तो उन्होंने तत्क्षण महादेव को अपना गुरु बना लिया। ये घटना है नवंबर महीने की सन 1974 में जो घटित हुई। उन्होंने अपने सहधर्मिणी मां नीलम आनंद जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। मां नीलम आनंद जी को जब ये पत्र मिला, उनके मन को एक ठहराव, एक सुकून, एक शांति का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे पति को कहीं ठौर तो मिला, कहीं एक जगह आकर वो रुक तो गए। यहाँ गुरु शरीर में नहीं है। देखिए, अभी हम लोग के लिए इस प्रश्न पे, इस बात पे बात करना कितना जरूरी है कि जब कोई शरीर में ना हो तो मन से कैसे मिला जाता है। महादेव कण कण में है, लेकिन क्या कण कण में जो महादेव हैं उनको हम इन आंखों से देख सकते हैं? अगर हम देखना भी चाहें तो नहीं देख सकते। अगर वो शरीर में ना आए, अगर वो हमारी ज्ञानेंद्रियों के करीब ना आए, तो ना तो हम उनको सुन सकते हैं, ना तो उनको देख सकते हैं, ना उनको जान सकते हैं। और ये घटना जो हुई, इसमें शिव की ऊर्जा का संचरण, गुरु की ऊर्जा का संचरण एक मानव के तन में हुआ। एक इंसान, एक मनुष्य, कहते हैं कि वही जो अंश है मनुष्य में, अगर जीव में आता है तो जीवात्मा कहते हैं, और जब परम सत्ता में होता है तो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का वही संचरण, वही अंश उस दिन साहब हरिनानंद जी के मन में प्रवेश करता है और तत्क्षण वो शिव को अपना गुरु बनाते हैं। लौटते हैं। घटनाएं लंबी हैं, बातें बहुत लंबी हैं, जीवन है पूरा और समय है बहुत कम। तो इतने कम समय में हर बात को तो नहीं बताया जा सकता। मूल बात यही है कि साहब हरिनानंद जी ने जिस शिव को अपना गुरु बनाया और उनका शिष्य बनकर अपने जीवन में जो अनुभूत किया, उन्होंने इस बात को जगत के लोगों में बांटा। कहते हैं प्रेम एक ऐसी चीज है, जितना बांटिए उतना बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन आज तक के इतिहास में होता ये आया था कि गुरु या सदगुरु, अगर कोई शरीरधारी गुरु है और कोई उसका शिष्य बनता है, तो गुरु कान में मंत्र देते हैं और कान में मंत्र को फूंक कर कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं देना है। किसी और को दोगे तो इस मंत्र का फल खत्म हो जाएगा।
सदगुरु श्रेणी के लोग मात्र अपने स्पर्श से, कभी कभी मस्तक पे स्पर्श करके, कभी अपने पास बैठा के, कभी मंत्रों का जप करवा के जीव को शिव से मिलाने की विधा बताते रहे हैं। लेकिन वहां भी शर्त है। शर्त ये होती है कि कुछ छोड़ के आओ, मांस मछली छोड़ के आओ, प्याज लहसुन छोड़ के आओ, गृहस्थ आश्रम छोड़ के आओ, अगर इस जाति के हो, इस धर्म के हो तब आओ। इस तरह की कोई ना कोई एक शर्त तो वहां भी है। यानी शरीरधारी जितने भी गुरु हैं वहां कोई ना कोई तो बंधन है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु, महेश्वर शिव की, जगत गुरु शिव की, शास्त्र में भी उल्लेखित है कि आदि गुरु है शिव। यानी जगत के गुरु तो है ही वो, लेकिन आदि गुरु का अर्थ होता है आदि, यानी प्रारंभ, जहां से शुरुआत हुई है, जहां से ये चीजें शुरू ही हुई है, पहला आदि गुरु। तो आदि गुरु कोई होगा तो उसका कोई शिष्य भी होगा। कोई जब प्रारंभ में गुरु है तो उसके उस स्वरूप से कोई शिष्य बन के जुड़ा तो होगा। तंत्र साहित्य ये कहता है कि माँ भवानी प्रथम शिव के शिष्या हैं। स्वयं शिव उनके पति भी हैं, लेकिन शिव गुरु के रूप में जब गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं, माँ भवानी उनकी प्रथम शिष्या हैं। और इस तरह से आपने कभी कभी सुना होगा, कभी माँ दुर्गा की पूजा होती है, शक्तियों की पूजा होती है, तो हम उसमें आरती गाते हैं या श्लोक गाते हैं। उसमें एक पंक्ति का जिक्र होता है, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बखानी, आगम कहा गया ये ज्ञान की धारा है जो शिव के गुरु स्वरूप से उतरी। शिव से जो ज्ञान भगवती तक आया उसको आगम कहा गया, और भगवती से शिव की शक्तियों के द्वारा ये जो धरती पे आया है उसको निगम कहा गया। तो इसीलिए भगवती को आगम और निगम बखानी भी कहा जाता है। शिव के गुरु स्वरूप से आज तक धरती पे सीधे सीधे कोई नहीं जुड़ सका। कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई शरीरधारी गुरु रहे और उनके द्वारा दूसरों तक शिव का ज्ञान पहुंचा है। ज्ञान की धारा में शिव को दाता कहा गया। दाता यानी ज्ञान दाता एक ही है, दान दाता एक ही है। शिव के दो स्वरूप, जिसमें दान दाता स्वरूप से दुनिया के लोग खूब जुड़े, क्योंकि दान दाता स्वरूप से संतान मिलती है, वैभव मिलता है, संपत्ति सम्मान मिलता है। तो दान दाता स्वरूप यानी मंदिरों में शिव की पूजा जो होती रही, जल चढ़ता रहा, फूल फल प्रसाद चढ़ता रहा, सोमवार का व्रत होता रहा, तो इन चीजों के द्वारा जो हमारी शक्ति है, जो हमारा श्रम है, जो हमारी भक्ति है, उसके द्वारा हमने महादेव से उनकी पूजा करके मनोकामनाएं पूरी की। जो हमारी मनोकामना है वो महादेव सुनते हैं। लोग कहते हैं महादेव शरीर में नहीं है, लेकिन महादेव शरीर में नहीं होते हुए भी हमारी आपकी मनोकामना सुनते हैं और उसकी पूर्ति भी करते हैं। उन्हीं शिव का एक स्वरूप है ज्ञान दाता का। तो ज्ञान दाता स्वरूप यानी किसी भी चीज को समझने के लिए, जीने के लिए ज्ञान की जरूरत होती ही होती है। इंसान एक ऐसा है जिसका जन्म होते ही हर चीज में उसको ज्ञान देना पड़ता है। ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा है, ये बाबा है, ये नाना है, इनको प्रणाम करो, इनकी बात सुनो। ये खेत है, चलो खेत में खेती कैसे की जाती है इसको सीखना होगा उसको। अक्षर का ज्ञान लेना पड़ेगा उसको। कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, हर बात इंसान को सीखनी पड़ती है। हर बात में ज्ञान लेना ही पड़ता है। मोटरसाइकिल एक चीज है, एक यंत्र है, एक सवारी है, पैसे से खरीद कर किसी को भी दी जा सकती है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान ना हो तो वो मोटरसाइकिल हमारे किसी काम की नहीं। और ज्ञान भी अगर पूरा ना हो, आधा अधूरा हो,
तो आपने देखा होगा जिसने ठीक से मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखा तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो ही जाती है, क्योंकि उसने सीखा नहीं पूरी तरह। चीज तो है, शक्ति है, लेकिन शक्ति को चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो वो शक्ति हमारे किसी काम की नहीं, उल्टा वो हमारे लिए विध्वंस का ही काम करती है। तो हम संपत्ति अपने पिता की ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति को चलाने का ज्ञान न हो तो संपत्ति भी बेकार चली जाती है।